ओम हरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज ओमं जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य माँ स्वामी जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी श्रावक स्थापिका एक महान साधक हुए जिनका नाम था दादा जेपी वासवानी, और उनके जीवन की मैं कुछ घटना प्रसंग को पढ़ रहा था और एक बहुत अद्भुत उन्होंने अपने जीवन की एक घटना लिखी कि जब वे छोटे थे, शायद 10-12 साल के रहे होंगे, और उस समय उनके जीवन की एक घटना ने उनको बहुत अद्भुत एक प्रेरणा दी। जीवन परिवर्तन में वो बहुत बड़ा निमित्त बन गई। वे छोटे थे तो उस समय उनकी माँ ने कहा कि बेटा देख, मेहमान आने वाले हैं और कुछ चीजें बनानी है और उसके लिए गुड़ की जरूरत है। एक काम करो, तुम गुड़ लेकर के आ जाओ। और बालक को 50 पैसे दे दिए और कहा कि तुम जाकर के गुड़ लेके आ जाओ। वह बालक गया और बाजार में जा रहा था और रास्ते में देखता है कि एक तंबू टेंट लगा हुआ है और इस टेंट में एक शो हो रहा है, तमाशा हो रहा है, कठपुतली का शो हो रहा है। किसका शो हो रहा है? कठपुतली का। कठपुतली क्या होती है? क्या होती है? हाँ, जिसको क्या कहते हैं, नचाते है ना। हाँ, कठपुतली अपने आप में कुछ नहीं करती, उसको वो सदा दूसरों के इशारे पर नाचती है। तो कठपुतली का शो हो रहा था, भीड़ थी, तो बालक का मन भी उधर अनायास चला गया। और जैसे ही जसन ने देखा अरे कठपुतली का शो हो रहा है, तो उसने ऐसे देखा और वह अंदर घुस गया और जाकर के आराम से देखने लगा। आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बीत गए और वो क्या है, उस शो को, तमाशे को देख रहा है। जैसे शो पूरा हुआ और इतने बाहर आया और उसे याद है कि मैं आया क्या था यहाँ पर। फिर आया कि अरे मेरे को माँ ने एक काम दिया था। क्या काम दिया था? गुड़ लाना है और मैं इसके लिए आया था, लेकिन ये तो मैं भूल ही गया। और क्या हो गया, मैं किसमें उलझ गया? इस कठपुतली के शो को देखने के लिए, मैं इस तमाशे को देखने के लिए इसमें उलझ गया। और मन में पश्चाताप, एक ग्लानि का भाव कि माँ ने जिस काम के लिए मेरे को भेजा था वह तो मैं भूल गया और मैं इस कठपुतली के माया जाल में किस तरह से फंस गया। और इसके साथ में बहुत बड़ा बोध मिला कि मेरा जो जन्म हुआ है, उनका अपना चिंतन कि मेरे को भगवान ने इस धरती पर किस लिए भेजा है, कुछ करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, मैं इस दुनिया के माया जाल में इस कदर उलझ गया कि मैं अपना जो मेरे जीवन का जो परम लक्ष्य है, मैं उसको भी भूल गया। और व्यक्ति इसी तरह से इस सांसारिक माया जाल में, मोह जाल में देखना, उलझ करके अपने परम लक्ष्य को भी भूल जाता है। और अध्यात्मवाद में इसी माया को पता है क्या शब्द से बुलाते हैं? माया को, मोह को, अज्ञान को, इसको किस शब्द से बुलाते हैं? नर्तकी। किस नाम से बुलाते हैं? नर्तकी। नृत्यांगना होती है ना, जो नाचती है, उसको क्या बोलते हैं? नर्तकी। तो अध्यात्मवाद में इसी माया को क्या कहा जाता है? नर्तकी कहा जाता है।
और यह जो नर्तकी ये क्या करती है, इस जीवात्मा को 84 लाख जीव योनि में नचाती है। गृहस्थ व्यक्ति होता है वह काम सुख भोग या संसार के माया जाल में उलझ जाता है, माया में फंस करके रह जाता है। और जो साधु होते हैं ना वो भी उलझ करके रह जाते हैं। वो किसमें उलझ जाते हैं कि वो कीर्ति यश प्रतिष्ठा आदि उसमें वो भी उलझ करके रह जाते हैं। और इसके चंगुल से बचना कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। किसके चंगुल से? यह माया रूपी जो नर्तकी है इसके चंगुल से निकलना बड़ों बड़ों के लिए भी, बड़े बड़े साधकों के लिए भी बहुत मुश्किल माना जाता है। परंतु इस नर्तकी से अगर बचना है तो बचने का एक उपाय बताया गया। पता है क्या उपाय बताया गया? इस नर्तकी को उल्टा कर दो तो इस माया जाल से बच जाओगे। नर्तकी का उल्टा करने से क्या होता है? कीर्तन। क्या शब्द बन जाता है? नर्तकी। इसको ठीक उल्टा कर दो तो कीर्तन शब्द बन गया। कि मतलब यदि तुम प्रभु नाम का कीर्तन करने लग गए, यदि तुम भगवान के साथ में जुड़ गए, यदि प्रभु भक्ति के साथ में तुम रम गए तो समझ लेना कि यह माया है ना, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा लक्ष्य, हमारे सामने हमारी मंजिल, और वो मंजिल क्या है? मुझे परम सत्य को पाना है। और परम सत्य को पाने के लिए हमें इस नर्तकी को उल्टा करना होगा। मतलब कीर्तन कि प्रभु भक्ति के साथ में जुड़ जाओ तो तुम इस माया जाल से बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हो। लेकिन आप देखना हम भी अपने लक्ष्य को भूल गए। भूले कि नहीं भूले? हम भी अपने लक्ष्य को भूल गए और किस तरह से लक्ष्य से भटक जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के सामने जब प्रलोभन, व्यक्ति के सामने जब माया जाल होता है ना, तो जो उसने लक्ष्य बना उससे एकदम उसकी नजर हट जाती है। एक राजा जो हर साल अपने नगर में घुड़दौड़ प्रतियोगिता करवाया करता था और आसपास के राज्यों के और दूर दूर से भी उस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में घुड़सवार भाग लेने के लिए आते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या, क्या समस्या? हर बार वो घुड़दौड़ प्रतियोगिता रानी जीतती थी। कौन जीतती थी? रानी। हर बार जितनी बार में प्रतियोगिता होती, हर बार घुड़दौड़ प्रतियोगिता वह रानी जीतती थी। कोई भी घुड़सवार पुरुष उस प्रतियोगिता को आज दिन तक नहीं जीत पाया। और वो पुरुष बेचारे घुड़सवार थे, वो मन महसूस करके रह जाते कि लानत है हमारे इस घुड़सवारी पर। एक औरत होकर के हर साल ये प्रतियोगिता जीत जाती है और हम कुछ कर भी नहीं पाते। और इसमें कितना हुनर है, कैसे जीत लेती है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो उन लोगों के बीच में बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा कि इस बार घुड़ प्रतियोगिता होगी ना, इस बार पुरुष इस घुड़सवार प्रतियोगिता को जीतेगा। कि कैसे? कि उसका उपाय, उसका तोड़ मैं निकालूंगा। तो कहा कि ठीक है, हर साल की तरह इस बार भी घुड़सवार प्रतियोगिता, घुड़दौड़ प्रतियोगिता हुई और इसने कहा इस बार पुरुष जीत गया। पता है कैसे जीता? रानी? अरे वाह! अब क्या किया उस वृद्ध व्यक्ति ने? वो घुड़दौड़ प्रतियोगिता जैसी प्रारंभ हुई तो रानी सबसे आगे थी। और इतने में क्या हुआ, उसने इधर उधर कुछ आभूषण, बड़े कीमती आभूषण, सोने के आभूषण, हीरे पन्ने, हीरे भी जड़े हुए, और वो आभूषण बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो आभूषण रख दिए। और जैसे वो रानी ने आभूषण देखा, घोड़े को रोका, नीचे उतरी, आभूषण लिया, फिर वापस बैठी, फिर दौड़, फिर ऐसे करते करते इतने में क्या होता, जो पुरुष घुड़सवार थे वो आगे निकल जाते, लेकिन रानी फिर वापस एड़ लगाते, फिर आगे पहुंच जाती। लेकिन करते करते आखिर फर्क तो पड़ ही जाता है ना। तो फिर उसने कई की जगह थोड़ी थोड़ी दूरी से ऐसे आभूषण लेकर वो लेने के लिए उतरती चढ़ती, उतरती चढ़ती, और इतने में घुड़सवार आगे निकल गए। और यह प्रतियोगिता किसने जीत ली? पुरुष। पहली बार किसी पुरुष ने घुड़सवार प्रतियोगिता जीती। और अब देखना
रानी अपने लक्ष्य से भटक गई तो प्रतियोगिता हार गई। ऐसे हमारे जीवन में भी होता है कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और हम ही नहीं भटके, ये दुनिया है वो पूरी की पूरी जो दुनिया है कहते कि एक अक्षर पर नाच रही है। हालांकि ऐसे पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसे कहा जाता है कि यह जो दुनिया है वो किस पे खड़ी है पता है? किस पे खड़ी है? पानी पर है? कर्म पे खड़ी है? भरोसे पे खड़ी है? भरोसा तो कब टूट जाए कब दुनिया गिर जाए पता ही नहीं है। मोह माया पे खड़ी है ना। कहते हैं जो पौराणिक मान्यता उनके अनुसार कहा जाता है कि यह जो दुनिया है ब्रह्मांड है वो शेष नाग पर खड़ा है। किस पे? शेष, अपने नहीं मानते, जैनिज्म में नहीं माना जाता, शेष नाग पे खड़ा है। कुछ कहते हैं कि कछुए पर यह दुनिया खड़ी है, कि सबसे नीचे कछुआ है उस पर ये पूरी दुनिया खड़ी है। जैनिज्म के अकॉर्डिंग अगर देखो तो यह ब्रह्मांड कितना है? 14 रज्जू का। कितना है? 14 रज्जू का है। और सबसे नीचे जो नरक है और नरक के नीचे भी क्या है? अपने मानते हैं घनवात, तनवात और घनोदधि, यह एक तरह से 3 लेयर है। इस लेयर पर यह 14 रज्जु का लोक है और उसके चारों तरफ अलोक है। यह तो अपनी अपनी मान्यता का एक प्रश्न हो गया, लेकिन हम थोड़ा सा इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो दुनिया है वो सिर्फ एक अक्षर पे नाच रही है? मैं पे पक्का? और बोलो और कौन सा अक्षर? नैन जी ने कह दिया मैं है? एम तो 2 अक्षर हो गए, ओनली एक अक्षर। हाँ और बोलो और बोलो। मैं और एक अक्षर पर नाचे दुनिया। 2 अक्षर की जरूरत ही नहीं, एक अक्षर नहीं इतना उद्यम मचा रखा है, ऐसे कह दो कि पूरी दुनिया को नचा रखा है, पूरी जिंदगी। और उसमें सारी गृहस्थ नहीं साधु भी उस एक अक्षर पे नाच रहे, गृहस्थ भी एक अक्षर पे नाच रहा है, पूरी दुनिया उस पे नाच रही है। क्या है बोलो? अभी एक ही आया है, मैं और है क्या? श्री मान को श्री, तो श्री पर नाच रही है दुनिया। ओहो अच्छा, और बोलो। है? हाँ बोलो बोलो, और कोई अभी ध्यान में आए तो बोलो। एक अक्षर बताना है खाली। नहीं आया? नहीं आ रहा? चलो, एक अक्षर है, ओनली वो एक लेटर है, प। क्या है? प, पी फॉर प। ये प शब्द बहुत प्रिय है और व्यक्ति जिंदगी भर इस प के पीछे भागता है। जो मिलता है वह भी प और जो नहीं मिलता वह भी प। किसके पीछे भागता है? सिर्फ इस प के पीछे भागता है। और जो मिलता है ना वह भी प मिलता है और जो नहीं मिलता है वह भी प। कैसे? अच्छा, प से देखना, आप लोग जिंदगी भर नाचते हो, भागते हो, कूदते हो, कुछ भी करते होंगे, इस प के पीछे कर रहे हो। प से सबसे पहले प क्या है? प से है परिवार। क्या है? प से परिवार। आप परिवार के लिए कितना कुछ करते हो, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी परिवार के पीछे गाल देते हो, लगा देते हो। और देखना इस प ने आदमी को कितना नचा रखा है, या पूरी दुनिया को नचा रखा है। और प से क्या है? पहला प क्या है? परिवार। परिवार मतलब आपका परिवार किससे चालू होता है? पिता माता। प से चालू है ना, पिता, पिता माता। उसके बाद में फिर क्या होता है? हैं? पिता माता के बाद में होता है पाणी ग्रहण। क्या होता है? परिवार का प, और प से पिता माता, उसके बाद में क्या आता है?
पाणी ग्रहण का मतलब क्या होता है पता है? शादी। पाणी मतलब क्या होता है? पाणी ग्रहण शब्द का मतलब क्या ये बताओ पहले तो। शादी इसका मतलब थोड़ी। पाणी मतलब क्या होता है? हाथ। पाणी मतलब हाथ। हाथ पकड़ लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पाणी ग्रहण। अब सोचना फिर क्या होता है? पाणी ग्रहण। और पाणी ग्रहण के बाद में फिर क्या होता है? पति पत्नी का एक संबंध बनता है, वह भी प। उसके बाद में कहता है पुत्र पुत्री, वह भी प। फिर क्या होता है? पुत्र पुत्री हो जाते हैं तो पोता पोती को मुंह देख लूं तो वह भी प। और देखना ये दुनिया इस एक अक्षर पे नाच रही कि नहीं रही? इस परिवार के लिए व्यक्ति कितना कुछ करता है, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इसके पीछे लगा देता है। तो प से पहला प क्या है? परिवार। और इसके बाद में दूसरा प क्या है? पैसा ना, वो बाद में आता है, पहले नहीं आता। अब सोचो जन्म के साथ में जैसे परिवार आपको मिल गया, फिर पढ़ाई। दूसरा प क्या है? पढ़ाई। और उसके बाद में हम ऐसे कह सकते हैं व्यक्ति पेट के लिए, पढ़ाई और पेट हम ऐसे कह सकते हैं। पढ़ाई किस लिए करता है? ताकि अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा ये हो जाए, या पेट पालने के लिए भी करता है। और देखना आदमी पढ़ाई के लिए भी कितना कुछ भागता है, कहां से कहां भागता है, देश छोड़ के विदेश भाग जाता है। किस लिए? तो पढ़ाई करनी है। कितने कितने साल वो उसमें लगा देता है, कितने कितने साल लगा देते, कितने साल लगाते? पहले तो क्या होता है, कहां से चालू होती है पढ़ाई? यूकेजी से है। अच्छा प्री, लो हमारे समय ये प्री कुछ नहीं था, हमारे साथ सीधा पहली क्लास ही हमारे, तो सीधी पहली क्लास में बैठते थे और एक एक साल बढ़ते बढ़ते 10 साल में 10वीं क्लास तक आ जाते थे। हालांकि मैं तो वो भी नहीं गया, मैं तो 7वीं क्लास में छुट्टी, 8वीं क्लास में छुट्टी हो गई अपनी। तो क्या होता है पहले वो, हाँ बोलो बोलो, सबसे पहले अच्छा फिर अच्छा हाँ, अब 3 साल तो ये इसमें गए। उसके बाद में फर्स्ट सेकंड 10 साल, ये 13 साल ये हो गए। फिर उसके बाद में 11 ट्वेल्थ, उसके बाद में 15 साल ये हो गए। उसके बाद में फिर कॉलेज, तो 3 साल वो बीकॉम या जो भी करते हैं, या 4 साल करते होंगे। उसके बाद में फिर आगे, अब सोचो कि कितने कितने वर्ष। और अगर ये धमकी करता है ना वो LLB ना वो MBA ना उसके आगे और करे, तो समझ लो कि 18-20 साल तो गए। अब आधी जिंदगी तो उसमें चली गई। किसके पीछे भाग गए? हाँ, किसके पीछे नाच रहे थे? इस पढ़ाई के पीछे। अब देखना दूसरा पद क्या है? ये पढ़ाई, जिसके पीछे हमारी पूरी जिंदगी चली जाती है। ऐसे कह सकते हैं कि इस प के लिए भी ये दुनिया नाच रही है, ये प इस दुनिया को नचा रहा है। और उसके बाद में फिर तीसरा प क्या है? अब आता है पैसा। तीसरा प क्या है? पैसा। कि आदमी पैसे के लिए कितना कुछ भागम भाग कर रहा है, कितना नाच रहा है, कितना नचा रहा है, खुद भी नाच रहा है, लोगों को भी नचा रहा है। और पैसा तो भले भले को नचा देता। पैसा इतनी बड़ी शक्ति मानी जाती है कि पैसा तो भले भले को नचा लेता है। और हालांकि कहा जाता है कि पैसा है तो सब कुछ है। और मारवाड़ी में तो एक बड़ा अच्छा गीत चला करता था, माया पैसे रे पुजारी, पूजा करती नर और नारी, जग में पाप कमावे भारी, माया पैसे रे हो माया पैसे रे। पैसों माँ बापों ने प्यारो, नहीं तो लागे बेटो खारो, उनने कर दे घर स्यू न्यारो, माया पैसे री ओ माया पैसे री। पैसों बुड्ढों ने परणावे, हाँ आगे आगे नहीं, पैसों नहीं तो कुंवारो रह जावे। आगे आगे नहीं आवे। अब देखना
अगर पैसा है तो बुढ़ा भी क्या होता है, शादी हो जाती है, और नहीं तो जवान बेटा भी कुंवारा रह जाता है। यह पैसे की सच्चाई है। लेकिन जब ये पैसा हावी हो जाता है तो व्यक्ति को इस कदर नचाता है, और दिमाग में जब ये पैसा घुस जाता है तो न तो शांति से सोने देता है, न शांति से खाने देता है, और न ही शांति से जीने देता है। और आदमी अपनी पूरी जिंदगी कहते कि इस पैसे के पीछे निकाल देता है। और किस तरह से ये पैसा इस दुनिया को नचा रहा है। और बड़ा अच्छा कहा गया कि पैसा भी क्या चीज है कि जब आता है तो इंसान खुद को भूल जाता है। पैसा भी क्या चीज है कि जब आता है तो इंसान खुद को भूल जाता है, और जब जाता है तो दुनिया उसको भूल जाती है। अन्याय और पाप से कमाया हुआ, अन्याय और पाप से आया हुआ पैसा न तो बचता है और न ही बचता है, न तो बचता है और न ही बचता है। और ये क्या करता है, यह निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन को दुखी बना देता है। तो तीसरा प कौन सा है, पैसा, जो इस दुनिया को नचा रहा है। फिर आगे और बढ़ो, अभी तक तो कई प आएंगे, ध्यान रखना, जो पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। और अब कौन सा है, आगे प कौन सा आता है, पैसा के बाद में आता है पद। व्यक्ति फिर क्या चाहता है, पैसा अगर हो गया ना, अब मेरे को कोई अच्छा सा मोटा सा पद तो मिलना चाहिए। इसलिए व्यक्ति फिर क्या करता है, देखते कि चलो समाज में ना कोई अध्यक्ष पद पा ले, या नहीं तो कोई मंत्री बन जाए, संतरी बन जाए, तंत्री बन जाए, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह से कि वह या तो राजनीति से जुड़ जाता है या समाज नीति से जुड़ जाता है, और ऐसी कोशिश करता है कि कोई ना कोई मेरे को पद जरूर मिले। और इसके लिए जितनी तिकड़म लगानी होती है ना, वो लगाने की कोशिश करता है। कई की बात तो जब वो सुनते हैं ना अध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं, तो कई की बात तो बड़ी विचित्र घटनाएं सुननी पड़ती है। उसके लिए भी करोड़ों करोड़ों क्या कहते हैं, हाँ ये वो इलेक्शन वाले जो चुनाव एमपी के या वो वाले चुनाव नहीं, खाली सभा संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं, या कई की बार और जो ऐसे कई ट्रस्ट होते हैं, ऐसे उनके जो चुनाव होते हैं ना, उसमें भी करोड़ों करोड़ों खर्च कर देते हैं। किस लिए, कि हमको क्या मिल जाए, पद मिल जाए। इस पद के लिए भी व्यक्ति कितना कुछ भागता है, व्यक्ति कितना कुछ यह पद भी नचा देता है। तो चौथा प कौन सा हो गया, पद। पहला कौन सा है, परिवार, दूसरा है पढ़ाई, तीसरा पैसा, चौथा पद। और फिर पांचवा जो प है वह है प्रशंसा और प्रदर्शन। ये भी प। फिर आदमी क्या चाहता है, अरे मेरे क्या होने चाहिए, लोग मेरी प्रशंसा करे, वाहवाही करे। और फिर उसके लिए व्यक्ति क्या करता है, जितना हो सकता है उतना प्रदर्शन भी करने की कोशिश करता है। ये फिर पांचवा प आ गया। कौन सा आ गया पांचवा प, प्रशंसा, और उसके साथ में जुड़ा हुआ क्या, प्रदर्शन। कि जितना व्यक्ति प्रदर्शन करता है तो उसकी प्रशंसा भी होती है, और प्रशंसा पाने के लिए न जाने व्यक्ति कितना कुछ प्रदर्शन करता रहता है। तो इसके लिए भी व्यक्ति क्या करता है, बहुत भागम भाग करता है। तो ये भी प व्यक्ति को बहुत नचाता है। तो पांचवा प हो गया प्रशंसा और प्रदर्शन। और फिर उसके बाद में छठा प है प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति। फिर आदमी देखता है कि मेरा यश फैले, लोग मेरे को अच्छे से, मेरे को इज्जत दे। यश मतलब क्या हो गया, मेरे को इज्जत दे, मेरे को सम्मान दे। और इस यश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति भी कितने कुछ अब सामाजिक कार्य भी करता है, देश के लिए भी करता है, ऐसी सोशल गतिविधियों से जुड़ जाता है जिससे कि उसकी प्रतिष्ठा अच्छी बनी रहे, उसकी इज्जत बनी रहे। इसके लिए भी वो बहुत कुछ करता है। और फिर एक सातवां प आता है, हालांकि ये प्रशंसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कह दो, प्रदर्शन के लिए भी कह दो। कल जो हेमंत ने कहा था ना, कौन सा था कल कौन सा प था, ये एक और प, नया और प आ गया, हाँ फोटो फ्लू। हाँ ये सबको लगा हुआ है कि जहां आदमी जाता वहां क्या दिखते, पहले और कुछ हो कि नहीं हो, फोटो पहले होना चाहिए। तो ये भी किस लिए, ये जो प है ये भी किस लिए आ जाता है कि यह भी व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रशंसा आदि के लिए करता है। और फिर एक सातवां प और आता है, वो कौन सा है,
प्राण विसर्जन। सातवां प कौन सा है? लास्ट में यही आता है। कौन सा आता है? प्राण विसर्जन। कि एक दिन ऐसा आता है कि इन सब के पीछे भागते भागते नाचते नाचते नचाते नचाते क्या होता है? लास्ट में कौन सा प आता है? कि बस ये प्राण एक दिन छूट जाता है। और इस एक अक्षर ने क्या क्या पूरी दुनिया इस एक अक्षर पे नाच रही है, इनके लिए सब कुछ कर रही है। परंतु अब इसमें और ध्यान देना कि व्यक्ति इन सबको पाने के लिए क्या करता है? पाप करता है। फिर आ गया प। इन सबको पाने के लिए क्या करता है? पाप करता है। और फिर हमारा इस प से, पाप के प से क्या होता है? पतन हो जाता है। व्यक्ति देखो पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, परिवार के लिए कितने कुछ पाप कर्म करता है, और इस पाप कर्म के कारण से फिर क्या होता है? व्यक्ति की आत्मा का पतन हो जाता है। और अंत में भी क्या बचता है? वह भी प बचता है, पश्चाताप, पछतावा। अंत में क्या बचा? इतना सब कुछ करने के बाद में भी अंतिम में आदमी देखना जब मरता है ना, प्राण विसर्जन होता है, उस समय मन में कितना कुछ बाकी रह जाता है। या एकदम ऐसे कह दो कि पश्चाताप करते हुए रोते रोते वो मरता है, क्योंकि जिंदगी भर उसने क्या किया? पाप किया, और पाप से उसकी आत्मा का पतन हुआ। और अंतिम में क्या बचा उसके पास में? सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप बचा। तो अंतिम में क्या बचता है? पश्चाताप। और इस पाप के प के पीछे पड़ने से अच्छा है कि आप एक प के पीछे पड़ो, जिससे क्या होगा? हमारा कल्याण हो जाएगा। और वह प कौन सा है? परमात्मा कह दो, प्रभु भक्ति कह दो, पवित्रता कह दो। बस इस प के पीछे अगर आदमी लग जाता है तो कहते हैं कि यह जो नाच है ना, यह जो नाचना है, यह अपने आप छूट जाता है। और व्यक्ति जो जिसके पीछे वह भाग रहा है, या अपनी पूरी जिंदगी लगा रहा है, या उसके इस एक अक्षर पर अपनी सारी शक्ति आदि सब कुछ लगा रहा है, और जो नाच रहा है ना, तो उसे क्या करना चाहिए? इस प को क्या करना है? किसके पीछे लगाना है? बस परमात्मा के पीछे लगा लो, प्रभु भक्ति के पीछे लगा लो। और अगर प्रभु भक्ति के पीछे लग गए तो यह जो नाच है ना, यह अपने आप क्या हो जाएगा? यह बंद हो जाएगा, यह नाचना। लेकिन आदमी बहुत विचित्र है कि वह इस कदर इस प के पीछे भाग रहा है कि वह प्रभु को भी क्या कर जाता है? भूल जाता है। और बड़ा सुंदर कहा गया, माया की जंजीर ना तोड़ी, प्रभु से नाता तोड़ दिया। माया की जंजीर ना तोड़ी। इस माया की जंजीर को तोड़ना बहुत मुश्किल है। माया की जंजीर ना तोड़ी, प्रभु से नाता तोड़ दिया। माया के चंगुल में फंस कर प्रभु गुण गाना छोड़ दिया। माया की जंजीर ना तोड़ी, प्रभु से नाता तोड़ दिया। लेकिन हमें यह नादानी, यह भूल नहीं करनी है कि हम कम से कम प्रभु से नाता तो कभी नहीं तोड़ेंगे। ये माया छूटे तो छूटने दो, ये माया रूठे तो रूठने दो, ये माया जाए तो जाने दो, लेकिन प्रभु नाम को कभी मत छोड़ना, प्रभु भक्ति को कभी मत छोड़ना। ये एक वो ऐसा है जो हमें क्या करेगा? हमारे जीवन का कल्याण कर देगा और हमें परम मुक्ति या परम आनंद तक हमें पहुंचा सकता है, परम आनंद को प्राप्त करवा सकता है। यह प जो हमारे लिए, यह प जो आपके लिए, आपको भी नचा रहा है, हमको भी नचा रहा है। लेकिन हम कौन से प के साथ में जुड़े हुए हैं? हाँ, अगर परमात्मा के प के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु भक्ति के प के साथ में जुड़े हुए हैं, पवित्रता के प के साथ में जुड़े हुए हैं, तब तो हमारा कल्याण निश्चित है। और अगर सिर्फ जो 7 प है जिसके साथ अगर जुड़े हुए हैं तो चिंतन कर लेना, और फिर क्या करना? अंतिम में क्या बचेगा? उस प के साथ में, 7 प के साथ में जुड़े हुए हो, अंतिम में क्या बचना है? पश्चाताप बचना है। लेकिन जिंदगी में पश्चाताप न रहे
इसलिए हम एक लक्ष्य बनाएं कि एक अक्षर पर नाचे दुनिया। जो दुनिया नाच रही है, लेकिन हमको कौन से अक्षर के साथ जुड़ना है? कौन से अक्षर पे? बस हमको परम प्रभु, हमको पवित्रता, हमको प्रभु भक्ति के पद के साथ में जुड़ करके अपना आत्म कल्याण करना है। तभी यह नाच, यह जो नृत्य कह दो या यह जो भागम भाग है, हम इसको छोड़ सकते हैं और प्रभु भक्ति के साथ जुड़ करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति। कल रात्रिकालीन प्रवचन का